पर्दाफाश किया था, जो कि हथियार के साथ साथ कारतूस बनाने का काम भी करता है और मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में इस गिरोह का नेटवर्क फैला हुआ था। गिरोह के दोनों सदस्यों से पूछताछ के बाद पुलिस ने गुजरात में रहने वाले गिरोह के मुख्य सदस्य को गिरफ्तार कर लिया, जो गिरोह के जिंदा कारतूस बनाने का काम करता था। और पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए, जहां देश भर के कई राज्यों में इस गिरोह का नेटवर्क फैला हुआ है और पिछले 3 सालों में अवैध हथियार और 10 से 15 हजार कारतूस बनाकर बेचने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य और भी नेटवर्क की जानकारी मिली है, जिसको लेकर अन्य राज्य के पुलिस विभाग को अलर्ट किया गया। वही आरोपी सिकलीगर गुजरात के मुख्य आरोपी को अवैध कारतूस बनाने के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे और पुलिस ऐसी और भी गिरोह की जानकारी में जुटा रही है, जो अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बनाने का काम करते हैं। फिलहाल पुलिस को गिरोह से कई और महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है, जिसको लेकर आगामी समय में और भी बड़ी कार्रवाई है जो देखने को मिल सकती है। इसमें जो सिकलीगर थे वो अधिकतर हथियार बनाने का काम करते हैं, परंतु कुछ समय से हमें सूचनाएं आ रही थी, गुप्त सूचनाएं, कि ये कार्ट्रिज भी बना रहे हैं। और इसमें हमने काम करते हुए इसमें दोनों उन आरोपियों को पकड़ा था, बिल्लोड़ सिंह और गुरदास नाम के, जो कि कार्ट्रिज बना के मार्केट में बेच रहे थे और हथियार जो लेने आते थे उन लोगों को ये कार्ट्रिज दे रहे थे। इसमें और पूछताछ से पता चला था कि ये वडोदरा से गुजरात से जो है ये कारतूस तैयार करके ला रहे थे। तो अभी हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया है, सीताराम नाम से, जिससे ये कार्ट्रिज ये लेकर आ रहे थे और उसको हम लोग वडोदरा से लेकर आए हैं, उससे अभी और पूछताछ कर रहे हैं। सर, इसकी पूरी प्रोसेस तो क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से एक बाबा अनुसंधान के ऐसी जगहों पर कैंट में होती है, लेकिन इन तक ये मटेरियल एक सबसे बड़ा विषय है, कैसे पहुँचना और किस मटेरियल का इस्तेमाल करना। ये लोग रॉ मटेरियल यहाँ से जो लेके जाते थे, वहाँ पे उनको देते थे और फिर वहाँ से उनको मैन्युफैक्चर करा के फिर वहाँ से वो लेकर कार्ट्रिज लेकर आते थे और फिर उसमें जो है एक्सप्लोजिव्स और वो सब भर के फिर जो है तैयार करके फिनिश प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे अलग अलग सिकलीगरों को देते थे, जिनके माध्यम से वो अपराधियों को जाता था। तो अब हमें लगता है कि इस गैंग के पकड़े जाने के बाद जो कार्ट्रिज की जो खरीद फरोख्त हो रही है इस इलाके में, उस पर निश्चित ही कमी आएगी। सर, किन किन वेपन्स के बनाते थे ये लोग? अपने जो पिस्टल बनाते हैं उनके ये कार्ट्रिज बनाना अभी इस वक्त वर्तमान में बना रहे थे। सर, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी नहीं है ऐसे कार्ट्रिज खुलेआम बिकना बड़ी चैलेंजिंग है। हाँ, ये इसमें जो है इस तरह के जो कार्ट्रिज हैं, निश्चित ही ये जो है ये गलत तरीके से जो है ये इसकी सप्लाई बढ़ा रहे थे और पूरे आसपास के क्षेत्रों में इनका बेचना हो रहा था। तो उसमें हम और भी पता कर रहे हैं कि इस तरह के कार्ट्रिज और कौन लोग इस तरह के बना रहे हैं, तो भविष्य में उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कितने सालों से ये बना रहे थे? इनका लगभग 3-4 साल से ही काम चल रहा था और 10-15 हज़ार की तादाद में कार्ट्रिज जो है अभी तक ये बेच चुके थे। सर, कोई लिस्ट मिली बदमाशों की अलग अलग देश के राज्यों की? हाँ, इसमें हम जो इनके नेटवर्क के संबंध में पूछताछ करी, उसमें हम आगे भविष्य में उसमें आगे कड़ी मिला के कार्रवाई करेंगे। मतलब कहाँ इनमें कुछ कोई राज्य या कुछ सामने है? काफ़ी सारे राज्यों और काफ़ी सारे इनके जो डेरे हैं, जो इनके ग्रुप्स चलते हैं, जो गैंग्स चलते हैं सिकलीगरों के, उसमें सबसे इनके संबंध पाए गए हैं। गैंगस्टरों के नाम सामने है सर, जिनके सप्लाई उस संबंध में अभी योजना चल रही है।